हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे जी। ठीक है, 10th सीबीएसई का, 10th सीबीएसई का चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ द ह्यूमन आई के बारे में। द ह्यूमन आई। ठीक है, तो इसका पहले कंस्ट्रक्शन देखो ह्यूमन आई का। पहले एक सर्कुलर फॉर्म बनाना है। ठीक है, फिर यहां से ओपन कर दो। ठीक है, इसके थ्रू ऑप्टिक्स नर्व पास होगा, ऑप्टिक नर्व, बराबर ना। यहाँ पे सिलरी मसल लगाते हैं। यहाँ पे भी होता है ना ऐसा, इसको बोलते हैं सिलरी मसल। साथ में ज्वाइन कर लिखो सिलरी मसल्स। ठीक है, क्रिस्टल लेंस, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है उसको क्रिस्टल लाइन लेंस बोलते हैं। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, ये आगे वाले पार्ट को प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसा लेयर होगा, उसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया। ठीक है, और इस ये वाला जो पार्ट है उसको आइरिस। इसके अंदर जो ये लिक्विड है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर, बराबर है। इसके अंदर जो लिक्विड है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ह्यूमर। ठीक है, पीछे वाले पार्ट को रेटिना बोलते हैं। रेटिना, क्या क्लियर है? तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके कंपोनेंट्स हो गए। अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ह्यूमन आई इज मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ठीक है, इससे हम लोग सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। इट इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड एंड कलरफुल अराउंड अस। ऑन क्लोजिंग द आई वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंड टू देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड बाय मेकिंग ए टचिंग लिंक। ठीक है, आँख को बंद करके हम लोग टच करके भी, फील करके भी बता सकते हैं ना कि कौन आदमी है, कौन बंदा है, कैसा टेस्ट है। दिस इज हाउ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर बाय क्लोजिंग द आई। दस ऑल ऑफ दिस सेंसेस ऑर्गन्स, ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन ऑफ देम। इट इनेबल टू मेक अस ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई इट इज लाइक अ कैमरा। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स लिख लो। द ह्यूमन आई is like a camera. Second point है its lens system forms an image on a site sensitive या लाइट सेंसिटिव। ठीक है, सीन अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। ठीक है, ये जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है ना पीछे के साइड में, जिसको रेटिना बोला। ठीक है,
इसको लाइट ही लिखो, LIGHT। थर्ड पॉइंट में क्या है जी, लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेंबर कॉल्ड कॉर्निया। तो देखो लाइट यहाँ से कॉर्निया के थ्रू इंटर कर रही है, आउटर लेयर को कॉर्निया बोलते हैं ना, यहाँ से लाइट इंटर करता है। ये पॉइंट लिखो, लाइट इंटर्स द आई थ्रू a thin membrane called cornea। ठीक है, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई। तो ये ट्रांसपेरेंट बल्जिंग आउट है कॉर्निया, समझा? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्म्स द, साथ में लिखो, धीरे धीरे बताना, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज, इसमें ज्यादा समझना है, लिखना ही है, बल्ज ऑन फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल। ठीक है, आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ 2.3। तो ये जो आई बॉल है ना, ठीक है, उसको हम लोग, उसका डायमीटर भी दिया हुआ है, द आई बॉल इज approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। चलो ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, most of refraction for light ray entering the eye occur at outer surface of cornea। ठीक है, द क्रिस्टलाइन लेंस नियरली प्रोवाइड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, फोकस को कंट्रोल करता है, समझा? तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, साथ में लिखो, द क्रिस्टलाइन lenses merely provides final adjustment of focal length required to focus objects at different substances on retina। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस को ऑब्जेक्ट एडजस्ट करके रेटिना पे उसका इमेज बनाता है ना। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। तो देखो कॉर्निया के पीछे क्या है आपका, आइरिस है ना, ये वाला फर्स्ट है कॉर्निया, इसके बाजू वाला ये जो लेयर है उसको कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। तो आंख बड़ा छोटा जो होता है ना, वो आइरिस कंट्रोल करता है, समझा? तो लिख लो,
iris is behind the cornea. Iris is behind the cornea. ठीक है, तो iris क्या है? Iris is a dark muscular साथ में लिख लेना, diaphragm. That controls the size of pupil. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Pupil regulates and control the amount of light. तो ये क्या करता है? लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है. Pupil regulates and control the amount of light entering the eye. ये लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखो. आई में आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. ठीक है, तो हम लोग कोई भी चीज देखते हैं तो उसका उल्टा इमेज बनता है. ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज उल्टा बनेगा रेटिना पे. ठीक है, द आई लेंसेस फॉर्म्स एन inverted real image of object on retina. ठीक है, नेक्स्ट है रेटिना इज डेलिकेट मेंबर हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल. तो रेटिना जो होता है बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल से बनता है. ठीक है ना, तो लिखो द रेटिना is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cell. Light sensitive cell get activated upon illuminous and generate electrical signal. तो जैसे ही रेटिना के ऊपर लाइट आता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्रिएट करता है. ठीक है, द लाइट सेंसिटिव cells get activated upon illuminous and generate electrical signals. ठीक है, these signals are sent to the brain via optic nerves. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजते हैं. ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. These signals are sent to brain via optic nerves. ठीक है, the brain penetrate this signal. तो ब्रेन इस सिग्नल को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है. The brain interprets these signals and finally process information so that we perceive
ऑब्जेक्ट एज दे आर। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को जाता है और वो फाइनल इमेज बनाता है इरेक्ट। ठीक है ना, चलो ये लिख लो ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिल्वरी मसल। ठीक है, तो ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ था जी तुम्हारा आंख। तो एक पॉइंट लिख लो, द आई लेंस इज composed of a fibrous jelly like material। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट्स कर्वेचर। इट्स कर्वेचर कैन बी modified to some extent by ciliary muscles। थर्ड पॉइंट क्या है, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन चेंज द इट्स फोकल लेंथ। तो आंख का कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ को चेंज कर देता है। द चेंज इन curvature of eye lens can thus change its focal length। when the muscles are relaxed lens become thin। अगर रिलैक्स रहेगा तो थिन बन जाता है। ठीक है ना, लेंस when muscles are relaxed the lens become thin। ठीक है, thus its focal length increases। thus its focal length increases। ठीक है, दिस इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो अपने आप को एडजस्ट करता है ना, तो उससे ऑब्जेक्ट क्लियर हम लोग को दिखना चालू हो जाता है। Thus its focal length increases, बता दिया हो ना ये तो पॉइंट। उसका दिस इनेबल अस टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये मिटा दो, दिस enable us to see distant object clearly। ठीक है, when we are looking at the object closer to the eye ciliary muscle contract। तो अगर नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आंख सिक उड़ता है ना ऐसे, और दूर देखते हैं तो ऐसे रिलैक्स होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, when we are looking at objects closer to eye ciliary muscles contract। This increases the curvature of eye lens। This increases the curvature of eye lens। ठीक है, eye lens then become thicker।
तो नजदीक का ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आंख मोटा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, यहां तक लिखो, पॉइंट देखो, कॉन्सिक्वेंटली फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, ठीक है। तो इंक्रीज और ये डिक्रीज होते रहता है, ऑब्जेक्ट नजदीक को देखेंगे तो ये क्या होता है, कम हो जाता है, मोटा बन जाता है ना। तो कॉन्सिक्वेंटली फोकल लेंथ of eye lens decreases. This enables us to see nearby object clearly. This enable us to see nearby object clearly. Object क्लियरली, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है जब नजदीक का ऑब्जेक्ट को देखते तो, याद रखो, नजदीक का ऑब्जेक्ट रखते तो फोकल लेंथ कम, नजदीक रखना तो फोकल लेंथ कम, दूर देखेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दूर देखेंगे तो थीन हो जाता है आंख का लेंस, और पास देखते हैं तो मोटा बन जाता है, ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट पावर के बारे में पढ़ेंगे। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो आंख का जो लेंस है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई lenses to adjust its focal length is called accommodation, ठीक है। However, focal length of the eyes can't be decreased below a certain limit, ठीक है। तो एक छोटे पॉइंट के बाद उसको वैल्यू कम नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसका लिमिट है ना। To see an object comfortably and distinctly, we must hold at the object 25 सेंटीमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। उसके नीचे से लाएंगे तो इस आंख को बाहर पड़ देख नहीं पाएंगे, समझा। तो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई देख सकते हैं नजदीक, और दूर में इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखो, टू सी एन ऑब्जेक्ट comfortably and distinctly you must hold it at about 25 centimeter from eyes, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक ही डिस्टेंस को नियर बाई देख सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंग्विशली विदाउट अ स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। ये इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन, और ये पावर ऑफ एकोमोडेशन का भी डिफिनेशन याद रखना, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस का मिनिमम डिस्टेंस का डिफिनेशन है द minimum distance at which objects can be seen most distinctly without a strain is called least distance of distinct vision, ठीक है। It is called the near point of the eye. It is also called as
near point of eye. ठीक है, फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन नियर पॉइंट आई इज 25 सेंटीमीटर, यहाँ तक लिखो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, नॉर्मल आई के लिए जो यंग जनरेशन वाले हैं उनका 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल विजन। ठीक है, फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, द फारदेस्ट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, दूर तक जहां तक देख सकते हैं उसको फारदेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो ये भी डिफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द फारदेस्ट पॉइंट up to which I can see object clearly is called far point of eye। ठीक है, इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। ये इन्फिनिटी पॉइंट होता है फॉर नॉर्मल आई। इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। ठीक है, यू कैन सी हियर अ नॉर्मल आई कैन ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो हम लोग क्लियरली किसके बीच में देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो ये लिख लो, अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली that are between 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी। समझा ना? नेक्स्ट पॉइंट देखो, समटाइम क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। तो जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो क्रिस्टलाइन लेंस जो आगे वाला था वो देखो ऐसा उसके अंदर लगता है ऐसा व्हाइट हो गया ना, उसको मिल्की कलर बोलते हैं, मिल्की एंड क्लाउडी। दैट इज कॉल्ड कार्ट्रस। ठीक है, जब बूढ़े हो जाते तो कैसा भी कर रहे हो देखो, समटाइम क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, कैटरेक्ट बोलते हैं उसको। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो ऐसा हो जाता है तो हम लोग देख नहीं पाते आंखों से। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजुअल थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी। तो कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी के थ्रू हम लोग इसको हटा कर सकते हैं क्लियर। ठीक है ना, इट इज पॉसिबल to restore vision through a cataract surgery। ये लिखो।